हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो हमारा हिस्ट्री का पार्ट है, आपका चैप्टर नंबर 5 शायद दिया हुआ है, इंडिया दैट इज भारत। इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो को कवर करने के बाद इस चैप्टर का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप पेपर में सॉल्व ना कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। बस इंडिया को किस किस नाम से बुलाया गया था यही आपको समझना है कि किसने क्या नाम दिया था। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ऋग्वेद। तो ऋग्वेद क्या है, तो हम सभी जानते हैं जो इंडिया की रिलीजियस टेक्स्ट हैं, बुक्स हैं, उसका सबसे ओल्डेस्ट जो फॉर्मेट है वो कौन सा है, ऋग्वेद है। तो द ऋग्वेद इज अ इंडियाज ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट रिटन बाय सेवरल थाउजेंड ईयर एगो। मतलब आज से कई हजारों साल पहले जो एक बुक लिखी गई थी, रिलीजियस टेक्स्ट था जो इंडिया का, वो है सबसे ओल्डेस्ट, है ना। कौन सा, रिलीजियस। नेक्स्ट देखते हैं, विच एरिया इज नो एज सप्त सिंधुवा। तो कौन सा एरिया इंडिया का है जिसको सप्त सिंधुवा बोल सकते हैं। अब देखो, सप्त सिंधुवा से मैं एक बता दूं, आप यहाँ से एक समझ सकते हैं, सिंध मतलब जहां से सिंध नदी जा रही होगी वही आपका क्या है, सप्त सिंधुवा का पार्ट होने वाला है। तो आप सब जानते हैं कि जो आपका ये वाला पार्ट होगा, ये वाला, यहाँ से आपकी कौन सी नदी निकलने वाली है। तो आप सब जानते हैं, एक मिनट, तो आप सब जानते हैं ऐसे आपके यहाँ से निकलती है, कौन सी, अ, सिंध नदी, या इंडस बोलते हैं जिसको, यही इंडस है। तो इसी इंडस की वजह से यहाँ सिंधवा लगाया गया है। और सप्त मतलब सात, तो सात नदियां जहाँ से निकल रही हैं वो क्या है हमारे लिए, हमारा ऐसा पार्ट है जहाँ से हमारी इंडिया में सात नदियां निकल रही हो। तो इसको देखते हैं। तो ये वाला जो आपका पार्ट होने वाला है, वो कौन सा पार्ट होने वाला है, ये वाला जो पार्ट होने वाला है ना, आपका कश्मीर से लेके ये वाला पंजाब हरियाणा वाला, यानी आप ऐसे देखें तो साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट। तो जो आपका नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है वो आपका कौन सा पार्ट होगा, सप्त सिंधु, मतलब सेवन रिवर्स यहाँ से निकलती हैं, सेवन रिवर्स का एक समूह है। जैसे कि पंजाब नाम क्यों पड़ा है, फाइव रिवर्स कलेक्टिवली वहां बहती हैं, तो पांच नदियों का समूह पंजाब, ऐसे ही सात नदियों का समूह सप्त सिंधुवा कहा गया है। और सिंधुवा इसमें मतलब सिंध नदी मेन थी, इसलिए सिंधुवा को ऐड किया गया। द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज नो एज सप्त सिंधुवा और लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स, मतलब सात जो रिवर्स है वो ये नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है। पहले पाकिस्तान भी इसमें ऐड था। नेक्स्ट देखते हैं, नेम एनी थ्री रिलीजियंस मेंशन इन द महाभारत। अच्छा, रीजन्स, मतलब तीन जगह बतानी है जो महाभारत हमारी जो बुक्स है उसमें लिखी है, ऐसी तीन जगह बतानी है। तो पहला आपका है कश्मीर, कश्मीर आपकी इसमें लिखी हुई है। वंगा जो कि हमारे राष्ट्रगान में यूज होता है ये वर्ड, वंग, कश्मीर हुआ। और एक कच्छ जो कि गुजरात वाला, आप पाकिस्तान और गुजरात के बॉर्डर पे पड़ता है। ये तीन चीजें हमारे महाभारत में लिखी गई है, तीन जगह के नाम। नेक्स्ट है, व्हेन डू वी फर्स्ट कम्स अक्रॉस अ नेम फॉर अ इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वी फर्स्ट कम अक्रॉस अ नेम फॉर द इंटायर सब कॉन्टिनेंट इन द महाभारत। तो सबसे पहले हमने पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए, पूरे इंडिया वाले पार्ट, पाकिस्तान, म्यांमार, जो भी इंडिया का उस समय पार्ट था, ओल्ड इंडिया जैसे हम अखंड भारत प्रेजेंट में बोलते हैं, तो उसका सबसे जो जिक्र है सबको एक मान के जो बोला गया वो महाभारत बुक में बोला गया है। यहाँ पे लिमिटेड क्वेश्चन है, वही घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। महाभारत में किस जगह को क्या बोला गया, ये शब्द किसने बोला, किस कंट्री ने इंडिया को ये बोला, बस इतने से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द टू टर्म यूज्ड इन द महाभारत टू डिस्क्राइब द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से दो शब्दों का उपयोग किया गया है। तो इसको हम समझते हैं कौन से दो शब्दों का उपयोग किया गया है। द महाभारत हैज द यूज्ड द टर्म भारतवर्ष। सबसे पहले आप रखे, याद रखेंगे भारतवर्ष कहाँ बोला गया, तो महाभारत ने बोला है पहला वर्ड भारतवर्ष। और दूसरा बोला है जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप की भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, माना जाता है ये जो जम्बू द्वीप है ये हमारे इंडिया में एक पेड़ है जामुन का, जामुन का जो पेड़ मिलता है उस वजह से इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा है, ऐसा माना गया है। और जम्बू द्वीप जो सबसे पहले मिला है वो अशोक की एक इंस्क्रिप्टेड है, उसमें मिला था। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन की फॉर्मेट में, फिलहाल इतना याद रखेंगे कि इसका नाम क्या है, जम्बूद्वीप। और भारतवर्ष, महाभारत में इंडिया के दो नाम बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म भारतवर्ष मीन। जो भारतवर्ष जो नाम है इसका मतलब क्या है। तो द टर्म भारतवर्ष मीन द कंट्री ऑफ द भारतास, मतलब भारतीयों की धरती भारतवर्ष कहलाई। व्हाट डज द टर्म जम्बूद्वीप। अब जम्बूद्वीप क्या है, तो द टर्म जम्बूद्वीप मीन्स द आइसलैंड ऑफ अ फ्रूट ऑफ अ जामुन ट्री। आ गया ना, जो जामुन ट्री है उसके आइसलैंड का जो एरिया है वो क्या कहलाया था, जम्बूद्वीप कहलाया था। नेक्स्ट देखते हैं, which emperor has used the name जम्बूद्वीप to describe the Indian subcontinent। इंडियन सबकॉन्टिनेंट को डिस्क्राइब करने के लिए किस एम्परर ने या किस किंग ने जम्बूद्वीप वर्ड को यूज किया था। तो अभी हाल मैंने बताया कौन था, अशोका। तो द फेमस मौर्य एम्परर या फेमस मौर्य किंग अशोका
हैज यूज्ड द नेम जम्बूद्वीपा इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन टू डिस्क्राइब द होल ऑफ इंडिया, मतलब पूरे इंडिया को उसने क्या बोला था, तो जम्बूद्वीप। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट नेम डिड द पर्सियन यूज टू रेफर टू इंडिया, पर्सियन ने क्या बोला था, तो पर्सियन ने बोला इंदू, है ना। एक्चुअली क्या है कि हमारी जो सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो एक सिंधु नदी जो अभी हाल बताया ना इंडस, उसके किनारे थी, तो वो सिंधु था। पर ये लोग जब बोलते थे सिंधु तो ये शाह को हा बोल पाते थे, तो इनके मुंह से जो निकला वो वर्ड निकला हिंदू। इसीलिए आज हम हिंदू को एक रिलीजियस जो मानते हैं वो यहीं से ओरिजिन हुआ था हिंदू। एक्चुअली वो सिंधु बोलना चाहते थे, पर वो लोग जो उच्चारण करते थे वो गलत था थोड़ा सा, तो शाह को हा बोलते थे, इसलिए उन्होंने हिंदू बोला। तो हिंद हिंदू या हिंदू, लेकिन आप जो याद रखेंगे वो इसको याद रखेंगे, जो मानता है वो हिंदू की है। द पर्शियन रेफर टू इंडिया एज हिंदू विच आर एडेप्टेशंस इन देयर लैंग्वेज ऑफ टर्म सिंधु, है ना, सिंधु बोलना चाहते थे पर हिंदू बोला। विच वॉज विच वॉज वॉट रीजन और द इंडस रिवर वाज कॉल्ड, मतलब इंडस नदी के किनारे जो रहने वाले थे, सिंध की नदी के किनारे रहने वाले सिंधु थे उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, व्हाट नेम डिड द एंशियंट ग्रीक यूज टू रेफर टू इंडिया। अब आया है कि जो ग्रीक्स थे उनके एंशियंट पुराने ग्रीक्स ने इसको क्या यूज किया इंडिया के लिए, तो द एंशियंट ग्रीक नेम्ड द रीजन इंडाइक, इंडोई भी कहीं कहीं इसको बोला जाता है, पर आप जो याद रखेंगे वो इंडाइक। तो अभी आप ऊपर देख के आए, पर्शियन ने क्या बोला, हिंदू, और यहाँ पे ये जो आपके हैं ग्रीक से ये क्या बोल रहे हैं, इंडाइक बोल रहे हैं। बस यही छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। व्हाट नेम डिड द चाइनीज यूज टू रेफर टू इंडिया, अब चाइनीज ने क्या बोला था, चाइना ने क्या बोला था, तो इन्होंने बोला था इंदू, इंदू, है ना। ये भी एक टाइप से सिंधु ही बोलना चाहते थे, पर इनने जो वर्ड किया यूज किया इंदू। तो अब आपने चाइना के देख लिया इंदू यूज किया, ग्रीक का आपने देख लिया क्या यूज किया, अभी हाल आप ऊपर देख के आ रहे हो कि ग्रीक ने आपके क्या यूज किया, इंडाइक, और आपके जो पर्सियन थे उन्होंने नाम क्या यूज किया, हिंदू। और जो महाभारत ने यूज किया वो भारतवर्षा और जम्मू द्वीपा, और जो अशोक ने यूज किया वो किया जम्मू द्वीपा, जम्मू द्वीप हिंदी में बोलेंगे। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द टर्म हिंदुस्तान फर्स्ट यूज टू डिस्क्राइब इंडिया। अब पूछा गया जो हिंदुस्तान बोला जाता था इंडिया को, ये सबसे पहले कब आया, ये वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ, इसका कहाँ से आविष्कार हुआ, तो 1800 ईयर्स एगो द टर्म हिंदुस्तान वाज यूज्ड इन अ पर्शियन इंस्क्रिप्शन टू डिस्क्राइब इंडिया। एक पर्शियन इंस्क्रिप्शन थी, जो लेख था पर्शियन का, उसमें लिखा गया था इंडिया को हिंदुस्तान नाम दिया गया था, है ना। हिंदुस्तान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये चीज़ याद रखोगे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या नहीं है, हिंदुस्तान हमारा नाम नहीं, उसमें दो ही नाम है, पहला इंडिया और दूसरा भारत, बस दो नाम वहाँ पे मिलते हैं अगर पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट रिटन इन विच लैंग्वेज। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप सब जानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस लैंग्वेज में लिखा गया था, ये आपको बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किस लैंग्वेज में लिखा गया था। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट रिटन इन इंग्लिश, तो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे पहले इंग्लिश वाली लैंग्वेज में लिखा गया था। आगे देखते हैं, व्हाट नेम डच इट टू यूज टू डिस्क्राइब इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर इंडिया ने क्या बोला, तो सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया और भारत, आपको दोनों में बता चुका हूँ। नेक्स्ट है, व्हाट नेम डज द हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूज टू डिस्क्राइब इंडिया। अब हिंदी जो संविधान है पहले तो इंग्लिश में लिखा गया, फिर उसको ट्रांसलेट किया गया, तो उसमें क्या बोला गया, तो उसमें देखो, द हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू इंडिया, भारत, और ये आपका क्या है, अर्थार्थ इंडिया, है ना। अर्थार्थ का मतलब या से होता है, जो हिंदी में लिखते हैं ना ये अर्थार्थ मतलब या इंग्लिश का और, इससे है, मतलब दो ही नाम है इंडिया भारत, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू द टू टर्म भारत वर्षा एंड जम्मूद्वीपा मीन। जो कि हम अभी हाल देख के आए हैं शॉर्ट फॉर्म में कि भारतवर्ष का मतलब क्या है, जम्मूद्वीप का फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। द टर्म भारतवर्षा मीन कंट्री ऑफ द भारतास, भारतीयों की कंट्री भारतवर्षा थी। द नेम भारता फर्स्ट अपियर इन द ऋग्वेद, और भारतवर्षा जो आपको नाम मिला है, भारत, है ना, भारतवर्षा नहीं, भारतवर्ष हमारा भारत में है, भारत जो फर्स्ट नाम मिला है आपको ऋग्वेद से मिला है। ओके, द टर्म जम्मू द्वीपा मीन्स द आइसलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ द जम्मू टी। जम्मू टी का जो आइसलैंड है उसका जो द्वीप है वो है जम्मू द्वीप। द जामुन ट्री नेटिव टू इंडिया आल्सो कॉल्ड जाम्बुल ट्री भी जानते हैं इसको, है ना, मालाबार प्लम ट्री भी बोलते हैं, ये सब नहीं, आपको यहाँ तक याद रखना है, जम्मू ट्री तक, जम्मू ट्री की वजह से इसका नाम पड़ा। अब कुछ एमसीक्यू देखते हैं जल्दी जल्दी, इस वीडियो को छोटा से छोटा रखते हैं क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम होता है, आप लोग अब वीडियो बिल्कुल नहीं देख रहे हो, तो छोटा ही रखते हैं। द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया वाज नो एज। जो नॉर्थ वेस्ट है अभी हाल मैंने बताया था, नॉर्थ वेस्ट किससे जाना जाता है, सप्त सिंधु, सिंधु नदी वहां पे बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड सिंधु रेफर टू,
सिंधु किसको बोला? इंडस रिवर को, सरस्वती को, या गंगेश मतलब गंगा जी की जो निकली है जो सल्तनत तो ये आप जानते हो इंडस को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? सिंधु नदी। द मौर्यन एम्परर हु यूज्ड द नेम ऑफ जम्बूद्वीप टू डिस्क्राइब इंडिया, किसने जम्बूद्वीप अपना डिस्क्राइब किया है भारत को एज ए जम्बूद्वीप? तो अशोका ने किया था। नेक्स्ट है द टर्म जम्बूद्वीप रेफर टू विच ट्री, जम्बूद्वीप किस ट्री की वजह से रखा गया? तो जामुन ट्री की वजह से रखा गया था। फिफ्थ देखते हैं, द स्नोई माउंटेन्स रिफर्स टू इन द विष्णु पुराण आर, जो विष्णु पुराण भी हमारा एक रिलीजियस टेक्स्ट है, इसमें आपको पूछा है कि उस माउंटेन्स को क्या बोला गया था? तो इसका जो राइट आंसर आपका बनने वाला है वो है द हिमालयाज, हिमालय वाले को बोला गया था, ठीक है ना, हिमालयाज को, अरावली को नहीं, खासी को नहीं, और वेस्टर्न घाट्स को भी नहीं। आगे देखते हैं, द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट रिटन इन, तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले हम लोग किसने लिखे? इंग्लिश में, उसके बाद ट्रांसलेट किया इसको हिंदी में। नेक्स्ट है, द पर्शियन एम्परर हु केम टू इंडिया इन द 6th सेंचुरी बीसीई वाज, बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा, है ना, 6th सेंचुरी, बिफोर कॉमन एरा की 6th सेंचुरी में जो आया था पर्शियन, उसका नाम क्या था? ये पूछा गया, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आ सकता है, इसका नाम था शायरस, क्योंकि ये आपके चैप्टर में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीक रेफर टू इंडिया, ग्रीक्स ने क्या बोला था? जो कि हम पढ़ के आए हैं, तो ग्रीक्स ने क्या बोला था? जल्दी। इंडाइक। अब इंडाइक तो है नहीं, अब आप कहेंगे इंडाइक तो है नहीं, आपने अभी हाल बताया इंडाइक बोला था, पर हमने बताया था सेकंड भी इसका है इंडोई, तो इंडोई आ सकता है, कैसे पूछ सकता है एमसीक्यू में, तो ध्यान रखेंगे। बस इतनी सी ये वीडियो थी, छोटे से छोटे वीडियो में मैंने आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, और फिर भी इतने कम क्वेश्चन के बाद भी मैं कहता हूँ कि इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, तो प्लीज़ इसको देख लें। और पूरी आपकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है एग्जाम सीरीज की, मुश्किल से 1 घंटे में आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, तो प्लीज़ एग्जाम के लिए अभी बहुत टाइम है, तो पूरी वीडियो 1 घंटे अंदर देख के जाए। और थैंक यू वेरी मच, है ना।